Good morning. So now we'll be moving to C++, right? We have reviewed C, we have started C++ concepts, right? Object-oriented programming concepts. We'll now start a little bit of writing, right? How will a simple program can be written in C++, right? We start with the simple programs and we move to the concepts, right? Like class, objects, everything will move. So C++, everything is done in these streams. What is a stream? Stream is a sequence of bytes, right? So everything in C++ is done in the form of stream. जब भी fetching होता है data का, जब भी input आता है, जब भी output आता है, we use streams. एक sequence of bytes में data जाता है और एक sequence of bytes में data read होता है. It acts as a source from which the data can be obtained or as a destination to which data can be sent. सेंट और रिसीव के लिए इट्स क्लियर हमारा क्या होता है स्ट्रीम्स यूज होता है दैट्स अ सिंपल लैंग्वेज राइट द सोर्स स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स द डेटा टू द प्रोग्राम इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम जो स्ट्रीम प्रोवाइड कर रही है डेटा वो इनपुट स्ट्रीम हो गई जहां से डेटा रिसीव हो रहा है दैट इज आउटपुट स्ट्रीम राइट डेस्टिनेशन स्ट्रीम दैट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम द जो प्रोग्राम से आउटपुट रिसीव करेगा दैट इज अ आउटपुट स्ट्रीम सो दिस कैन बी अ इजी डायग्राम इसी से ही हमें थोड़ा सा समझ आएगा देखो इनपुट डिवाइस है ये इनपुट स्ट्रीम है अब प्रोग्राम क्या कर रहा है ये प्रोग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम मूविंग द पॉइंटर राइट नाउ दिस प्रोग्राम इज फेचिंग दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कहां से इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस से क्या हो रहा है डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कहां जा रहा है आउटपुट डिवाइस दैट पिट्स आउटपुट सपोज मेरे को हार्ड डिस्क में डेटा डालना है राइट कोई वैल्यू डालनी है तो इनपुट से रीड हो रहा है सपोज ए की वैल्यू 10 रीड हुई राइट एक यूजर ने 10 डाला तो वो क्या हुआ इनपुट डिवाइस से रीड हुआ और आउटपुट डिवाइस पे इंसर्ट हुआ इज दैट क्लियर अगर मेरा कंसोल पे भी मैं आउटपुट डिस्प्ले करा रही हूँ या सिंपल एक लाइन डिस्प्ले करा रही हूँ तो वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हुई राइट ये डायग्राम इट्स मेक श्योर इट इज क्लियर इनपुट डिवाइस इनपुट स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन हुआ यहां से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जो भी यूजर ने डाला हमने क्या किया इनपुट डिवाइस से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और हमने क्या किया वेरिएबल के वैल्यू में डाल दिया दैट मीन्स वी हैव इंसर्टेड इट सो एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन हम दोनों दो ऑपरेशंस करें ये याद रखना एक्सट्रैक्शन किया है और इंसर्शन किया है The data in the input streams can come from keyboard and any other storage device. The data in the output stream can go to the screen or any other storage device. It is clear कि हम मेरे को output display करना है या फिर मेरे को save करना है वो data. A stream acts as an interface between the program and the input device, output device, right? तो I/O device के बीच में एक जो data fetching के लिए हम use करें that is called a stream. और stream क्या है? Sequence of bytes. Right? So C++ program handles data independent at the device used. ठीक है जो भी डिवाइस आपकी यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हैंडल कर देता है सो दीज आर द बेसिकली प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं विल यूज मोस्ट प्रोबेबली ओनली टू सी इन एंड सी आउट प्रिंटफ स्कैनफ हम यूज करते थे प्रिंटफ हम किस लिए यूज करते थे टू शो द डिस्प्ले और आउटपुट देने के लिए हम प्रिंटफ यूज करते थे यहाँ पे हम सी आउट यूज करेंगे राइट हम वहां पे यूज करते थे स्कैनफ फॉर टेकिंग इनपुट यहाँ पे हम सी इन यूज करेंगे इन दिस केस सी इन सी आउट में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम भूल गए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते थे हाँ मैम की आवाज से लगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते थे परसेंटेज डी परसेंटेज एफ हम यूज करते थे हाँ यूज करते थे ना वो होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स राइट तो सी इन सी आउट में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज नहीं करेंगे इज दैट क्लियर सी इन एंड सी आउट में नॉर्मल आप डेटा टाइप को रीड कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे शो करते हैं इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी इन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्लास का यूज हुआ है किसी क्लास का ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एक इंस्टेंस बनाया है व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट इट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास मतलब कोई क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है अब कौन सी क्लास है वो भी हम चेक करेंगे इज एन इंस्टेंस ऑफ आई स्ट्रीम क्लास आई स्ट्रीम इज फिर से मैं बता रही हूँ आई डिनोट्स इनपुट स्ट्रीम ठीक है ये इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है आई स्ट्रीम और उसका क्या बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है सी इन
Cin represent the input stream. Cin मतलब input लेना है. Cin is used in conjunction with the stream extraction operator. ये वाले ऑपरेटर को याद रखना, क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन. हम बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि एक्सट्रैक्शन कौन सा है और इंसर्शन कौन सा है, इसलिए मैंने पहले डायग्राम में बिल्कुल क्लियर किया है. जब हम इनपुट डिवाइस से डेटा को खींच रहे हैं, फेच कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चीज, दैट इज अ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट? सी आउट, अगेन इट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब ये प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास. हम क्लास और ऑब्जेक्ट को नहीं भूलेंगे. क्लास और ऑब्जेक्ट हमारा बेसिक में हमने सबसे पहले क्लियर किया है. दो चीजें हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस. तो अब क्या है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, कहीं पे भी हैं हेडर फाइल में. अभी हमने हेडर फाइल की बात नहीं करी, कहीं पे भी हेडर फाइल में दो क्लासेस हैं. कौन सी हैं? आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास. आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा है? सी इन. ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा है? सी आउट. Cout represents the output stream connected to the standard output device, that is screen. अभी हम output screen को output device ले रहे हैं. The Cout is used in conjunction with the stream insertion operator. हमने अभी देखा था जो हम स्क्रीन पे घुसाना पड़ेगा, इंसर्ट करना है, दैट ये ऐसे याद रखना, इंसर्ट करना है, कुछ डालना है उस पे स्क्रीन पे, तो हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर. CR ये इट इज शोइंग एरर डिवाइस में अगर कोई एरर आता है, सो ये हम यूज करते हैं. एरर अगर बहुत कम होता है तब हम CR यूज करते हैं. C log भी हम कम यूज करते हैं. वी ओनली फोकस ऑन C out and Cin. बट फॉर योर नॉलेज कि अगर आपको कभी आ जाए IO स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि CR किस लिए यूज होता है, सो इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? ओ स्ट्रीम क्लास. ठीक है, ये भी एक इंस्टेंस है किसका? ओ स्ट्रीम क्लास का. CR ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अटैच टू द स्टैंडर्ड एरर डिवाइस. जो भी आपकी एरर डिवाइस होगी जिसपे भी डिस्प्ले स्क्रीन होती है नॉर्मली, कि कई बार आपका आ जाता है ना ब्लू स्क्रीन हो गई, कोई एरर हैकर हो गया, या मेमोरी आपकी कम है, आपकी रैम कंपाइलर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब ये एक चीज वर्क करती है, राइट? Which is also a display screen, but the object CR is unbuffered and each stream insertion to CR causes its output to appear immediately. It does not have any buffer to store any error message. उसके पास कोई बफर नहीं है स्टोर करने के लिए. जो भी वो मैसेज करेगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? अब वो डिस्प्ले के लिए जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, एरर डिवाइस, नॉर्मली हम स्क्रीन ही यूज करते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आप देखो कोई भी फॉल्ट होता है तो स्क्रीन पे आ जाता है, राइट? So CR is also used in conjunction with the insertion operator. अब इसमें भी कौन सा ऑपरेटर यूज होएगा? इंसर्शन ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि हम आउटपुट डिवाइस पे कोई चीज डाल रहे हैं, कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज C log. इट इज अ स्टैंडर्ड लॉग स्ट्रीम. इसको भी हम बहुत कम यूज करते हैं, बट यू शुड नो द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट C log is an instance of O stream class. Each insertion to C log could cause its output to be held in a buffer until the buffer is filled or until the buffer is flushed. या तो बफर फिल नहीं हुआ या फिर बफर फ्लश नहीं हुआ, तब तक वो आउटपुट नहीं जाएगा, राइट? वो बफर तब तक आउटपुट होल्ड करके रखता है इसका. C log is also used in conjunction with the insertion operator. C log भी क्या होता है? इंसर्शन किसमें, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ क्यों रहता है? क्योंकि उसने भी आउटपुट डिवाइस पे आपको इंसर्ट करके देना है कि जब बफर फ्री करना है आपने, राइट? दिस इज द नॉर्मल चार्ट. ठीक है, हमारी जो मेन क्लास होती है iOS होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास, राइट? IO स्ट्रीम. अभी हम IO स्ट्रीम से काम करेंगे. देखो ये वाली क्लास से iostream.h. iostream.h में दोनों है, Cin भी है और Cout भी है. क्यों? क्योंकि ये देखो ऐसे डिफाइंड है. जब हम डिटेल में जाएंगे इस ग्राफ में, ये कैसे बना, एक हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, एक वायरिंग कर रहा था वो प्रॉपर्टीज, तो वो चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी बहुत टाइम है, अभी 60 यूनिट तक ये जाके पढ़ेंगे. बट ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे चार्ट बनेगा, हायरार्की है इसकी. ठीक है, iOS इज द मेन क्लास, मतलब ये सुपर क्लास है, ये पेरेंट है. पेरेंट से दो चाइल्ड बने, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम. अब इन दो चाइल्ड से क्या बना, मैंने एक क्लास बना दी IO स्ट्रीम. हम ये दिस इज द हेडर फाइल जो कि हम यूज इंक्लूड करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में, जिसमें कि Cin Cout दोनों की डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगी, राइट? द क्लासेस आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल IO stream.
ओके, iOS इज डिक्लेयर्ड एज द वर्चुअल बेस क्लास। अभी हमें वर्चुअल वर्ड भी नहीं पता, बेस क्लास भी नहीं पता ज्यादा, राइट। सो अभी के लिए हम यही करेंगे, दिस इज अ वर्चुअल बेस क्लास जिसमें कि iStream और OStream है, और iStream और OStream से कौन सी हेडर फाइल बनी है, iOStream। इट प्रोवाइड्स द बेसिक सपोर्ट फॉर फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड IO ऑपरेशंस। iStream प्रोवाइड्स द facilities for input formatted and unformatted, with OStream provides the facilities formatted और unformatted output operations। एक input के लिए यूज होता है और एक output के लिए यूज होता है, राइट। दिस इज द सिंपल बेसिक प्रोग्राम। अब ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम को समझते हैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट h लिखेंगे अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे होंगे। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन भी, तो कई बार डॉट h आपको हटाना पड़ता है कोड ब्लॉक्स वगैरह में, राइट। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो आप एक्सटेंशन जो हम सी में एक्सटेंशन लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, iostream डॉट h, राइट। इस एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ बट आप डॉट एच लिखेंगे, राइट। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीएस, कि हमने एक नेम स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अभी हम नेम स्पेस सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये तो चीजें याद रखेंगे, हमने नेम स्पेस एक प्रोवाइड कर दिया, एक जगह प्रोवाइड कर दी है जिसका नाम है एसटीडी। अब वहां पे हम जाके हम अपना प्रोग्राम को रन करेंगे। इंट इज द रिटर्न टाइप। हम void भी लिख सकते हैं, हाँ अगर आप सी में void लिखते थे आप void भी लिख सकते हैं। void का मतलब रिटर्न कुछ नहीं करती है मेन वैल्यू। अदरवाइज आपको, अगर आप यहाँ पे int लिखेंगे तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, अदरवाइज एक वार्निंग शो करेगा। अगर आप यहाँ पे void लिखेंगे तो आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लाइन में है ओपनिंग ब्रेस, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लाइन इज int is the data type, n is the variable, float is the data type, यूनिट प्राइस इज दी वेरिएबल। ये हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन आता है, सी में हम बहुत कर चुके हैं, इतना तो सबको आता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, राइट। सी आउट इज, अब हमें आउटपुट शो करना है डिस्प्ले स्क्रीन पे। अब हम किस पे वर्क कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे, राइट। प्रिंट एफ हम कैसे लिखते थे, कोलन लगाते थे, सब चीज करते थे, ब्रैकेट्स, इसमें कोई चीज नहीं है। हमने सिर्फ, ये कौन सा ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। आई रिपीट, सी आउट के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। अभी के लिए डाउट्स तुम लोगों के दिमाग में आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता, कि ये बिटवाइज ऑपरेटर भी है। अब हमने इसको कैसे इंसर्शन ऑपरेटर बनाया है ये हम सीखेंगे बाद में, राइट। इंसर्शन ऑपरेटर क्या कर रहा है, अब ये क्वांटिटी ऐसे कैसे डिस्प्ले कोट्स में लिखते थे, जैसे सी में लिखते थे, हाँ इसमें भी कोट्स में लिखेंगे। अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। It is terminated by a semicolon. Cin, this is a extraction operator, and you have written the variable name, right? Input output आ गया। I hope ये लाइंस क्लियर है। दो वैल्यूज का इनपुट ले रखा है और दो वैल्यूज का आउटपुट शो कर रखा है। अब ये देखो, जब Cin लिया तब भी मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा या कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं लिखा, जबकि ये तो इंटीजर है। और Cin यूनिट प्राइस इज अ फ्लोट, तब भी मैंने कुछ नहीं। तो कंपाइलर को पता है, आपको पता करने की जरूरत नहीं है। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद सी कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ता था, फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगाते थे तो वो एरर शो नहीं करता था। C++ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। C++ ने कहा इट्स ओके, जहां पे भी आप कोई भी लिखेंगे आई चेक कि कौन सा है, हम उसके अकॉर्डिंग इनपुट लेंगे। अगर आपका इंटीजर है तो वो इंटीजर इनपुट लेगा, आपका फ्लोट है तो फ्लोट लेगा, राइट। डेटा टाइप्स रिमेन्स दी सेम, रेंजेस रिमेन्स दी सेम। रेंज अगर इंट की है तो 32768 से 32767 होगी, राइट, +1 माइनस, राइट, बोथ द साइड्स। तो वो चीज वर्क वैसे ही करेगी। तो हमारे डेटा टाइप्स का चार्ट याद करना है। अब हम आ जाते हैं अनफॉर्मेटेड आईओ ऑपरेशंस पे, राइट। अनफॉर्मेटेड आईओ ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल गेट, टू गेट अ करेक्टर। एक सिंगल करेक्टर अगर मुझे रीड करना है तो मुझे कैसे रीड करना है, गेट इज अ मेंबर फंक्शन इन iostream क्लास, राइट। गेट फंक्शन से क्या करते हैं, हम सिंगल एक वैल्यू को रीड कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल वैल्यू को रीड करने के लिए वी यूज अ गेट करेक्टर। cin डॉट गेट इज यूज टू, सेम वे cin में अगर गेट यूज कर रहा है इनपुट के लिए एक करेक्टर, सी आउट के लिए सेम चीज यूज करेंगे, पुट, राइट। इफ cin is used to input a character, cout is used to put a character, that means print a single character, I repeat, for single character। अब हमें एक लाइन रीड करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, cin डॉट
get line, right? Scene dot get line reads a string. ये क्या करेगा, ये देखो नॉर्मल जब हम सीन में स्ट्रिंग यूज करते हैं, सीन अगर मैंने लिखा रीड नेम, तो वो तब तक रीड करेगा जब तक कि आपका व्हाइट स्पेस करेक्टर नहीं आ जाता, कोई भी स्पेस नहीं आ जाता, राइट? लेकिन गेट लाइन तब तक यूज करता है जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते, राइट? जब तक आपका न्यू लाइन करेक्टर नहीं आता, गेट लाइन तब तक रीड करता है। हम रेंज दे सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ करेक्टर्स उसने जितने रीड करने हैं, बट सी इन डॉट गेट लाइन तब तक यूज करते हैं जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते। वाइल जब हम सी इन नॉर्मल यूज करेंगे, अगर हमने नेम रीड करना है तो वो सिर्फ वहां तक रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट बरखा कक्का या बरखा विच, राइट? सो बरखा तो रीड करेगा लेकिन स्पेस के बाद वाले वो चीज रीड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं गेट लाइन यूज करूंगी तो वो चीज रीड करेगा। क्लियर? गेट लाइन को, जो चीज गेट लाइन से रीड होगी वो राइट से प्रिंट होगी। इज दैट क्लियर? जो चीज गेट से रीड हुई थी वो हमने पुट से प्रिंट करी थी, जो चीज गेट लाइन से रीड होगी वो हमें राइट से प्रिंट करनी है, राइट? अब आ जाते हैं फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड कंसोल आईओ में वी यूज आईओ स्ट्रीम क्लास मेंबर फंक्शन, फ्लैग्स यूज करते हैं, मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स भी बन सकते हैं और स्टैंडर्ड मैनिपुलेटर्स भी बन सकते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, डिटेल में जाएंगे 6th यूनिट में जब यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स पढ़ेंगे थोड़े से, ठीक है? अब कौन कौन से मैनिपुलेटर्स हैं? व्हाट आर मैनिपुलेटर्स बेसिकली? So what are manipulators? Manipulators are the special functions that can be used with IO operations or IO parameters so as to format the stream, right? जो format करते हैं stream को we use manipulators, right? Special functions होते हैं IO statements के साथ जिनको हम use कर सकते हैं। ये हैं special manipulators जो हम use कर सकते हैं width के लिए, precision के लिए, fill के लिए, setf के लिए, unsetf. These are all अब इनको यूज कैसे करते हैं, राइट? अब विड्थ देखो, दिस इज द विड्थ। अगर मैंने इसकी विड्थ स्पेसिफाई करी है 7, तो ये 7 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड से ये लिखना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली एरिया फ्री रहेगा, वो 7 डिजिट्स कर देगा और राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, राइट? दिस इज विड्थ। प्रिसीजन इज कि डेसिमल के बाद मेरे को कितने डिजिट प्रिंट कराने हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो दिस इज द प्रिसीजन विल डिसाइड, राइट? प्रिसीजन विल डिसाइड कि कितने वैल्यूज तक आपको प्रिंट कराना है। क्लियर? फिल इज कि ठीक है, अभी क्या था हमारा विड्थ में, हमने स्पेस तो उतना ही किया था, बट जो ये वाला पार्ट था वो ब्लैंक आ रहा था, ठीक है? बट इसमें क्या होएगा, अब फिल में क्या होएगा, जो भी ब्लैंक पार्ट होएगा, अगर मैंने 10 विड्थ रखी है और मैंने सिर्फ 52, दैट मीन्स 2 डिजिट का या 3 डिजिट का मैंने नंबर लिखा, तो रेस्ट डिजिट्स क्या होंगी, वो एस्ट्रिक से फिल हो जाएंगी, या एस्ट्रिक या जो भी आप वैल्यू, जो भी स्पेशल करेक्टर आप देना चाहते हो, जो भी आप आइडेंटिफायर मतलब आप चाहते हो कि ये आ जाए प्रिंट होके, वो प्रिंट हो जाएगा, वो आप फिल में दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज setf. दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटेड फ्लैग। अब ये लेफ्ट जस्टिफाइड हो सकता है, राइट जस्टिफाइड हो सकता है, राइट? ये डिफरेंट साइंटिफिक नोटेशंस पे भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं। टेक इज फॉर डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल फ्लैग्स भी होते हैं, राइट? अब ये सेकेंड पार्ट है इसकी, आर्ग्यूमेंट 2 क्या होता है, बिट फील्ड कैसे एडजस्ट करनी है, फ्लोट फील्ड होनी चाहिए या बेस फील्ड,